हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश कर लिया है। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये बर्तन है जिसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और व्यास है 12 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। ठीक है, यहां से हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें जो दे रखा है वो शंकु की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। इससे हमको भरना है। जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा उन शंकुओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बेलनाकार बर्तन जो है जिसमें आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है, उसकी ऊंचाई हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर इसको हम कैपिटल एच कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर इसका व्यास दे रखा है जो कि d है। तो यहीं से हमारा जो r निकल करके आ जाएगा कैपिटल लेटर में, वो आ जाएगा 6, 12/2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो अर्धगोला या शंकु है, दोनों का ही व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम स्मॉल लेटर में d मान लेते हैं और यहीं से हमारा जो r निकल करके आएगा वो आ जाएगा 3d/2। ठीक, 6/2 कर देंगे तो r 3 आ जाएगा। इसके अलावा जो शंकु की ऊंचाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको हम h मान लेंगे स्मॉल लेटर में। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो कैपिटल लेटर में हमने r ले लिया है वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, वहां निकाल दिया है। ऊंचाई जो बेलनाकार बर्तन की वो कैपिटल लेटर में h ले रहे हैं, वो 15 सेंटीमीटर है। और आइसक्रीम के अर्धगोलाकार एवं शंक्वाकार दोनों इसलिए लिख दिया क्योंकि अर्धगोला इसी शंक्वाकार भाग के ऊपर रखा हुआ है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही शंक्वाकार भाग की त्रिज्या होगी, वो होंगी 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, उसको लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर शंकुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका है कि इस बेलनाकार बर्तन में जितनी आइसक्रीम भरी है उसका आयतन निकाल लेते हैं, यानी बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं और भाग दे देते हैं उसको किससे, एक कोन में जितनी आइसक्रीम भरी है उसके आयतन से। तो इसको निकालना बहुत इजी है, आइए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि शंकुओं की संख्या बराबर, हमें यही ज्ञात करना है, शंकुओं की संख्या बराबर। तो यहां पर हो जाएगा बेलनाकार पात्र में भरे आइसक्रीम का आयतन ये बटे हो जाएगा किससे, एक शंकु में भरे आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, अब एक शंकु में आइसक्रीम जो, देखिए शंकु तो कोन जो होता है, आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, कोन तो शंक्वाकार है, लेकिन आइसक्रीम जो भरी गई है उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो हमें आइसक्रीम का आयतन भी निकालना है। तो आइसक्रीम का आयतन निकालने का मतलब यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी। क्या क्या होगा, जैसे पहला यहाँ पर हो जाएगा एक तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन। ये हमको दोनों ऐड करके निकालना है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। बेलनाकार पात्र यानी बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल लेटर में आर स्क्वायर और कैपिटल लेटर में एच, बटे में क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन यानी 2/3 पाई स्मॉल लेटर में आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों का फॉर्मूला। अब इसमें से जो भी कुछ कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया, गुणे कैपिटल लेटर का जो आर है वो कितना है, 6 है, 6 × 36 हो जाएगा, और एच है 15, उसको एज इट इज लिख लेते हैं।
नीचे क्या आ रहा है इसमें से देखिए 1/3 बाहर कर लेते हैं, पाई बाहर कर लेते हैं और आर स्क्वायर भी बाहर कर लेते हैं। भाई इसके पास आर क्यों है, इसके पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, ये आर बच गया वो अंदर चला जाएगा और यहाँ से 2 बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 और आर अंदर हो गया, यहाँ से बच गया एच। ठीक, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब बाकी जो बचता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो बच गया 36 × 15, अभी इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है 3 × 3 तो बाहर हो गया और बटे में भी 1/3 है ना। देखिए उसको छोड़ दिया मैंने, फिर से लिख लेते हैं 1/3 × 3 × 3। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है 2 × 3 + 12। ठीक, देखो यहां से जो जो चीजें कट जा रही है उसको काट लेते हैं। 3 से 1 3 कट गया, 3 से हम काट लेंगे किसको, 15 को, 3 × 5 = 15, तो 36 × 5 ऊपर हो गया। नीचे क्या आ गया, ये तो खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 12 6 18, तो 18 × 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारे पास कितना आ गया 10। तो हम लिख सकते हैं कि शंकुओं की संख्या बराबर कितनी है, 10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ चांदी के सिक्के दिए गए हैं, उनको पिघलाना है, पिघला करके घनाभ बनाना है। घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं और चांदी की भी हमको जो मापे हैं वो दे रखी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हल करें। तो यहां पर सबसे पहले हम जो है बीमाएं लिख लेते हैं, जैसे घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं बराबर क्या क्या दे रखा है 5, यहां पर लिख लेते हैं घनाभ की बीमाओं में L × B × H बराबर, यही बीमाएं हैं ना। तो क्या क्या है हमारे पास 5.5 × 10 × 3.5। ठीक है, अब उसके बाद हम चांदी का जो सिक्का दे रखा है जो कि बेलनाकार है, ध्यान रखिएगा चांदी का सिक्का बेलनाकार है, तो इसमें जो व्यास दे रखा है उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, जो मोटाई दे रखी है वही उसकी ऊंचाई है। तो देखते हैं कि सिक्के की त्रिज्या क्या होगी, R बराबर 1.75/2, क्यों, क्योंकि D/2 हो जाता है सेंटीमीटर। ठीक है ना, एकदम इजी है। सिक्के की ऊंचाई या मोटाई, इसको हम लिखेंगे H से, कैपिटल लेटर का H। अभी इसको हम 2 mm है, तो ये बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक है, इसलिए 2 mm दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम मान लेते हैं सिक्कों की संख्या n है, माना सिक्कों की संख्या बराबर n। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, चांदी के सिक्के का आयतन हम लिख लेते हैं, सिक्के का, एक सिक्के का ना, सिक्के का आयतन बराबर कर देते हैं घनाभ का आयतन। अब समस्या क्या है, एक सिक्के को पिघला करके थोड़ी घनाभ बनाना है, हमें कई सिक्कों को पिघला करके घनाभ बनाना है, लेकिन जितने सिक्के हम प्रयुक्त कर रहे हैं उतनों को ही पिघलाएंगे और उसी से घनाभ बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो मात्रा धातु की रहेगी इन सिक्कों की, वही मात्रा इसमें भी रहेगी, तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ कमी क्या है कि जितने सिक्के हैं उतनों की संख्या को हमको यहाँ सिक्के के आयतन के साथ गुणा करना है। अब ये बराबर हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
तो n बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है, घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन। ठीक है, जैसे अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, शंकुओं की संख्या बराबर घनाभ का आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जैसे 55 दे रखा है, तो हम चलो अभी बाद में कर लेते हैं, 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बटे 22/7 गुणे 1.75 बटे 2 गुणे 1.75 बटे 2 गुणे 0.2। ठीक, अब सबका पहले दशमलव हटाते हैं, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है वो ठीक नहीं है, दशमलव पहले हटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 10 और 55, यहाँ देखिए सबसे पहली चीज हमको ये भी ध्यान रखना है, जो सबसे नीचे लिखा है वो पलट जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 55 और इसी के साथ साथ में मैंने लिख दिया नीचे बटे में 10, पॉइंट हटाया है, नीचे 10 लगा दिया। उसी तरह से 35 है, 3.5 को मैंने लिख दिया 35 और नीचे लिख दिया 10। ठीक, अब इसके बाद हमारा ऊपर तो 10 दे ही रखा है, नीचे हमारा 22 दे रखा है। अब यहां पर हमने क्या किया, 175 कर दिया, 1.75 पे 175 किया, तो ऊपर हमको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 100। उसी तरह से नीचे 175 यहां भी कर दिया, तो यहां पर भी 100। उसी तरीके से यहाँ पर 2 किया तो ऊपर 10। क्लियर है भाई, यहाँ नीचे से हमने दशमलव हटाया तो ऊपर 10 आ गया। अब नीचे क्या क्या बचा, 7 गुणे 2 गुणे 2, ये ऊपर चला जाएगा, 7 गुणे 2 गुणे 2। अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर 10 से ये 10 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, और कुछ कटा, 11 कम 11 दूनी 22 और 11 बचे 55, ये कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, 5 से 175 कटा 35 बार में, तो 35 से 35 कट गया। अब कुछ बचा क्या हमारे पास, 100 100 7 और 175, तो यहां पर आ गया हमारे पास 100 गुणे 7 बटे में आ गया 175। ठीक, अब यहां पर देखिए 25 चौको 100, 25 7 175, 7 से 7 कट गया, यहां पर आ गया 400। तो सिक्कों की संख्या कितनी निकल आई, सिक्कों की संख्या बराबर 400, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, एक बाल्टी जो है बेलनाकार है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या जो है वो 18 सेंटीमीटर दी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार और एक रेत की शंक्वाकार ढेरी बना ली जाती है। मतलब बाल्टी के अंदर जो रेत भरा है उस रेत को हम जमीन पर पलट देते हैं और उससे एक शंक्वाकार के मतलब शंकु के आकार की टीला टाइप का बना लेते हैं। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है। कल की वीडियो में जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि किसी बर्तन में अगर हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं और उस बर्तन से पलट करके किसी दूसरे बर्तन में हम उसी पानी को डाल देते हैं, आयतन तो उतना ही रहेगा, जितना उसका वॉल्यूम पहले 1 लीटर था उतना ही 1 लीटर रहेगा। तो जो ढेरी जो रेत है चाहे पहले बेलनाकार बाल्टी में पड़ी हुई थी तो भी उसका आयतन जितना था, अब शंक्वाकार ढेरी हमने बना दिया तब भी उसका आयतन उतना ही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितनी बेसिक चीजें हैं उनको पहले हम नोट कर लेते हैं, बाकी चीजें फिर बाद में देखते हैं। हल तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, देखिए बेलनाकार, बाल्टी की ऊंचाई यानी बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई दे रखी हो कितनी दे रखी है 32, तो इसको हम कैपिटल लेटर में H कर लेते हैं इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या
इसको हम कैपिटल लेटर में h लिख लेते हैं, जो कि कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंक्वाकार ढेरी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, इसको हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार ढेरी की जो त्रिज्या है वो तो हमको दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या यानी स्मॉल लेटर में, सॉरी यहाँ क्यों लिखेंगे, हम तो मान रहे हैं ना, तो इसको हम लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर r। ठीक है, सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार जैसे मैंने बताया कि बाल्टी में जितनी रेत भरी हुई है उतनी ही रेत जब हम पलटेंगे और एक शंक्वाकार ढेरी बनाएंगे तब भी रेत उतनी ही रहेगी, उसका आयतन उतना ही रहेगा। तो हम लिख लेते हैं कि बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत का आयतन बराबर हो जाएगा शंक्वाकार रेत की शंक्वाकार ढेरी का आयतन। रेत की शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ठीक है ना। अब दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा किसके, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हमको क्या चीज नहीं दिया हुआ है, हमको त्रिज्या नहीं दी है किसकी, शंकु की, शंक्वाकार ढेरी की। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं छोड़ देते हैं। जैसे आर स्क्वायर, देखिए मैं आपकी बार इधर ही करूंगा, कंफ्यूजन हो जाती है उससे। आर स्क्वायर को हमने यहीं छोड़ दिया, बाकी चीजें इधर ले आए। तो यहाँ पर पहली चीज तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको तो हटा ही देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर एच, नीचे 3 था, 3 ऊपर आ जाएगा, बाकी स्मॉल लेटर में एच जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, स्मॉल लेटर का एच नीचे आ गया, आर स्क्वायर उधर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर जो होगा, ये आर स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा इधर का जो कैपिटल आर स्क्वायर है वो कितना है, देखिए 18 × 18 गुणे एच भी है कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर में एच कितना है 32 गुणे 3, और नीचे हमारे पास क्या है एच स्मॉल लेटर में यानी 24। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हमारा आंसर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 8 चौको 32। ठीक, तो 18 × 18 × 4। अब 18 × 18 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है, 324, 8 × 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, 18, 4 8 4 12 का 2, बिल्कुल सही 324। ठीक, 324 × 4 कर लेंगे तो 4 चौको 16, 1 4 में 8 1 9, 4 3 12, तो आ जाएगा 1296। ध्यान रखिए 1296 आया है, आर स्क्वायर। अभी हमको क्या पता करना है, आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आर बराबर जो होगा वो होगा √1296। ठीक है, √1296 हो जाएगा। इधर ये कैलकुलेशन जरा सा हटा देते हैं और इसका गुणनखंड कर लेते हैं, √1296। देखिए इसका 1296 का अंडर रूट निकालना है तो हम भागफल विधि से निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगा। इनका पेयर बना लेते हैं। अब पेयर वाले का देखते हैं, 3 तिहाई 9, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 से करेंगे, 3 तिहाई 9। ठीक, घटा लेंगे 3 बचेगा, इसको नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा। अब हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ आ जाए। जिस संख्या से करेंगे वही संख्या यहाँ भी लिखनी होगी। जैसे 6 6 36, 66 6 36 6 3, 6 6 36 और 3 39, देखिए आ गया। 6 यहाँ लिख लेते हैं, 6 यहाँ लिख लेते हैं, 396 यहाँ आ गया, ये पूरा कट गया। तो हमारा जो अंडर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 36।
ठीक है। तो ये 36 सेंटीमीटर जो आया वो क्या आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई, किसकी, शंक्वाकार ढेरी की। अभी हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन हटा दें यहाँ से। तो देखिए इसका हमने जो है शंक्वाकार ढेरी की हमने त्रिज्या निकाल ली है 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको पहले से दे रखी थी। अब हमको शंक्वाकार ढेरी की क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से शो करते हैं। और L बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम में जो हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग पढ़ते हैं, सेम वैसे ही है। बस इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू रखनी है। R का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 वाला देखिए क्या हो रहा है, 36 का मतलब हो गया 12 यानी 36 प्लस 12 दूनी 24। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 12 कॉमन हो रहा है, तो बाहर 12 कॉमन बाहर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 12 यहां से ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया 3 का स्क्वायर प्लस यहां से बच गया 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 12 हमारा मतलब 12 का भी स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर हम बाहर कर लेंगे। अब ये 12 जो है हमारा बाहर हो गया, अंदर हो गया 3 क्या 9 प्लस 2 दूनी 4, ये अंदर हो गया। तो 12 हमारा बाहर हो गया, अंदर हमारा आ गया 13। तो ये सेंटीमीटर में हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। त्रिज्या हमारी जो हमको त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकाल आई। और जो तिर्यक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8.8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है या होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा नहर के विषय में। अब जैसे मान लीजिए जो नहर है वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, इस टाइप से नहर जो है जा रही होगी। अब इसको अगर बना देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, एक घनाभ का आकार हो जाएगा नहर का, नहर जो है घनाभ के आकार में हो जाएगी, है ना। तो यहां पर जो है एक घंटे में, प्रति घंटे में कितना, 10 किलोमीटर जो लंबाई एक तरीके से है, जो L है। यहां पर देखिए जो नहर है वो एक घनाभ के आकार की है, तो घनाभ के लिए जो लंबाई है यानी L है वो 10 किलोमीटर है एक घंटे के लिए। हम किसके लिए देखेंगे, एक घंटे के लिए देखेंगे। ठीक, एक घंटे में जो नहर की एक तरह से लंबाई मानेंगे, उसमें पानी किस स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो एक घंटे के लिए जो नहर की लंबाई है वो 10 किलोमीटर हो गई। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई। अब इसके अलावा और क्या है कि नहर की जो चौड़ाई है यानी B है वो तो हमको दे ही रखा है 6 मीटर, और नहर की जो ऊंचाई है यानी गहराई है H है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आयतन निकल आएगा कि एक घंटे के लिए उसमें नहर में पानी का आयतन क्या होगा। तो आधे घंटे के लिए कितना आयतन होगा ये भी निकल आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, सिंचाई के लिए। अब जो खेत है वो भी एक तरह से घनाकार है, घनाभकार है। तो इस तरीके से अगर हम खेत को देखेंगे तो ये भी क्या होगा, घनाभकार होगा। इस तरीके से खेत होगा एक। अब उस खेत के लिए अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसमें जो पानी होगा, इसकी ऊंचाई हमको दे दी है, ऊंचाई कितनी दे दी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी इसमें लंबाई और चौड़ाई हमको देखना है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल में अगर हम 8 सेंटीमीटर का और गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आयतन। तो आधे घंटे के लिए, अभी एक घंटे के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, आधे घंटे के लिए नहर में जितना पानी है उतना ही पानी कहाँ लगेगा, इस खेत के लिए लगेगा। तो इस खेत की हमको ऊंचाई दे रखी है, बाकी हमारा लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल के हिसाब से। और हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक घंटे के लिए नहर की लंबाई यानी L कितना होगा, 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर। ठीक है ना, और नहर की चौड़ाई
यानी बी वो हमको दे रखी है 6 मीटर, और नहर की गहराई या ऊंचाई h वो भी हमको दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से 1 घंटे के लिए जो नहर में पानी का आयतन होगा वो कितना होगा। नहर में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 10,000 गुणे 6 गुणे 1.5, 15 छक्का 90, तो 9 गुणे 10,000 यानी 90,000। सही है, मीटर क्यूब। ठीक, इतना हो जाएगा कितने 1 घंटे के लिए नहर में पानी का आयतन। तो आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए नहर में पानी का आयतन जो होगा बटे 2 हो जाएगा। आयतन जो निकल कर क्या आएगा बराबर 90,000 बटे 2 यानी 45,000। कितना गलत हो जाता है, 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि आधे घंटे के लिए उस नहर में जितना पानी है उसी पानी से 8 सेंटीमीटर गहरे खेत के क्षेत्रफल की सिंचाई होनी है। तो इसका मतलब है कि उस खेत का जो आयतन होगा आधे घंटे के लिए जो नहर में पानी है उसके आयतन के ये बराबर होगा। ठीक, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि खेत का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल क्या आयतन लिखते हैं पहले। देखिए, खेत का आयतन, ठीक, या घनाभ का आयतन, खेत क्या है घनाभाकार है, तो खेत का आयतन बराबर होगा 30 मिनट के लिए नहर में पानी का आयतन। ठीक है ना। अब यहां पर जो खेत का आयतन है वो क्या है, खेत का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक, बराबर, अब यहाँ ऊंचाई हम h नहीं लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, कहीं ये वाला h ना लिख दें, तो हम यहाँ सीधे ऊंचाई को ये लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना है 45,000 मीटर क्यूब। अब हमको ज्ञात क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 45,000 बटे ऊंचाई। अब ऊंचाई देखिए क्या है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब अगर हम इसको मीटर में चेंज कर दें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 8 बटे 100 मीटर यानी 0.08 मीटर। ठीक है ना, ये निकल करके आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के लिए। तो हम यहां पर लिख देते हैं कितना 0.08 मीटर बराबर। अब यहां पर कितना हो रहा है देखिए 45,000 गुणे 100 बटे 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8 50, 2 दूनी 4 25, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 डबल 0। अब 22,500 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 का गुणा कर लेते हैं तो देखिए 225 गुणे 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 10 1 11, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 5 2 6 5 56 55 और फिर बाद में क्या होगा 2 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा 56 यानी 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ये खेत का क्षेत्रफल होगा।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप चित्र को देख लीजिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये किसान के खेत में एक टंकी है जिसका व्यास दे रखा है 10 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ से जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल लेटर में आर, वो हो जाएगी 5 मीटर। अब ये जो पाइप है ये इस टंकी को कनेक्ट कर रहा है एक नहर से, और नहर का पानी जो इस पाइप के माध्यम से आ रहा है, तो इस पाइप के अंदर 1 घंटे में 3 किलोमीटर की चाल से पानी बह रहा है। तो 1 घंटे के लिए अगर हम देखें तो इस पाइप की जो लंबाई है यानी पानी की जो ऊंचाई होगी या गहराई जो भी आप कह लीजिए वो 3 किलोमीटर होगी या 3000 मीटर होगी। और इसका जो पाइप का व्यास है, जो ये जो पाइप है जिससे कनेक्ट है नहर से टंकी से, उसका व्यास है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या निकालेंगे वो 10 सेंटीमीटर निकल आएगी, या उसको मीटर में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा। हमें ये पता करना है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक, तो जो जो चीजें हमारे पास हैं हम वो लिख लेते हैं कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या ये कितनी है, बराबर d/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये है कैपिटल आर में त्रिज्या। ठीक है, अब बेलनाकार टंकी की गहराई या ऊंचाई, जिसको हम किसमें डिनोट करेंगे, इसमें दिखा लेते हैं कैपिटल एच में, यह है 2 मीटर। ठीक, अब पाइप के बारे में देख लेते हैं। तो पाइप की लंबाई, जो पाइप की लंबाई है इसको एक्चुअल में स्मॉल लेटर में एच में दिखाते हैं क्योंकि इसकी हाइट कम है और इसकी लंबाई फिर ज्यादा हो जाएगी। लंबाई का मतलब यहां पर हो जाएगा कैपिटल लेटर में एच, और यहां पर ये भी लिख देंगे 1 घंटे के लिए। ठीक, तो 1 घंटे में जो पानी की चाल है वो है 3 किलोमीटर या है 3000 मीटर। ठीक है, 1 घंटे के लिए हमको देखना है कि 1 घंटे में पानी जो है इसमें 3 किलोमीटर तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लंबाई होगी वो 3 किलोमीटर होगी फॉर 1 आवर ओनली। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसका जो पाइप की त्रिज्या है, भाई आंतरिक व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं स्मॉल लेटर में आर, बराबर d/2, इसका मतलब है 20/2, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर देख लीजिए कि 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, तो 10 ठीक है, गलत लिख दिया गया, 1 मिनट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वही मैं कहूँ गलत कहाँ से हो जा रहा है। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे 10, 1 जीरो कट जाएगा, बचा कितना, इतना मीटर। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो इतने मीटर। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। ये वैसे आप लोग को सब आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा। फिर आगे अब देखते हैं क्या हमसे क्या पूछ रहा है, टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हम कह देते हैं माना टंकी को भरने में लगा समय बराबर n। ठीक है, हम n मान लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो
पाइप में पानी का आयतन होगा वो बराबर होना चाहिए टंकी में पानी के आयतन के। ठीक है, लेकिन यहां पर एक क्लॉज चला रहा है, क्या आ रहा है, पानी पाइप में जो पानी का आयतन है वो टंकी में पानी के आयतन के तब बराबर होगा जब हम इसमें इस n से गुणा कर देंगे। किस n से? टंकी को भरने में जो समय लग रहा है। ठीक है भाई, पानी का आयतन और टंकी को भरने में जितना समय लगा, जब दोनों का गुणा हो जाएगा तो टंकी में पानी का जितना आयतन है टंकी में वो उसके बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या याद करना है, n पता करना है, तो हम n को यहीं छोड़ देते हैं और यहां आ जाएगा टंकी में पानी का आयतन बटे पाइप में पानी का आयतन। ठीक है, अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। अब दोनों ही ये बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, इसको हमने स्मॉल लेटर में लिया था, पाई आर स्क्वायर एच ये कैपिटल लेटर में लिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल लेटर का जो आर है वो कितना है, 5 इंटू एच है, तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल लेटर में जो वो है 0.1 इंटू 0.1, एच कितना है 3000। ठीक है ना, अब यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाते हैं, जैसे यहां से दशमलव हटा दिया, यहां से दशमलव हटा दिया, तो ऊपर हम क्या करेंगे 10 गुणे 10 कर देंगे। ठीक, अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, सही है। अब हमारे पास आ गया 25 25 दूनी 50, तो 50 बटे 30, तो 0 0 कैंसिल, 5 बटे 3 घंटा लगेगा। अब यहां देखिए h लिख दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं HOUR, इतने घंटे लगेंगे पानी को भरने में। इसी को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 5 बटे 3 गुणे 60 कर देते हैं, तो 20 बन 100 मिनट। अब सही है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उस टंकी को भरने में 100 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 देखा है। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप बच्चों के लिए बना हुआ है उस ग्रुप में आप बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो जिस क्वेश्चन में भी समस्या होगी उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मैं अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा और वो ग्रुप में भी आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, या पर्टिकुलर वो वीडियो ही सेंड कर दूंगा, जिससे आपका उस क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज 13.3 तो लग गया, 13.4 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।